तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इन्फो रितेश में। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं मतलब एग्ज़ाम में आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो गया है। तो इस वीडियो में देखेंगे हम भारत और विश्व में जो प्रथम है इसी के बारे में देखेंगे। 2024 से लेकर 2026 तक अभी तक विश्व और भारत में जितने भी प्रथम हैं ये सभी को हम देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेनका गुरुस्वामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेनका गुरुस्वामी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुनिया की पहली चौगनी एमयूटी तीरंदाज चैंपियन कौन है। एमयूटी तीरंदाज चैंपियन कौन है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पायल नाग। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन है। चंद्रमा की कक्षा में बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टलिना कोच। क्या हो जाएगा, क्रिस्टलिना कोच। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरावती। क्या हो जाएगा, अमरावती। और अमरावती कहाँ है, अमरावती कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना कहाँ हो रही है। ये भारत में होगी। कहाँ होगी, भारत में होगी। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना कहाँ होगी, भारत में। ये कब, तो 2027 की बात हो रही है। 2027 मतलब जो 2027 में जनगणना हो रही है, जाति आधारित जनगणना हो रही है, ये दुनिया की सबसे पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। वो भी पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये कौन है, दिव्या सिंह। कौन बनी है, दिव्या सिंह। और ये कहाँ की है, ये गोरखपुर की है। कहाँ की है, गोरखपुर की है। गोरखपुर कहाँ, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है सानंद में। कहाँ हुआ है, सानंद में। और सानंद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है। तो कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन क्या है कि वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो साईं जाघव। कौन है, साईं जाघव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साईं जाघव। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे युवा स्वनिर्मित मतलब कि ये बाप दादा का पैसा नहीं, अपने पैसे से। तो सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है। सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है। तो ये बनी है लुआना लोपेस लारा।
लोपेस लारा। और ये कहाँ की है? तो ये ब्राज़ील की है। कहाँ की है? ये ब्राज़ील की है, ब्राज़ील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा राज्य बना है गुजरात। दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। तो पहला राज्य कौन है? पहला राज्य है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात। दूसरा राज्य गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। ये देखो दूसरा है, कौन है दूसरा? तो पहला कौन है? दूसरा है तो पहला कौन है? पहला है लद्दाख। पहला कौन है? तो ये लद्दाख। पहला कौन हो जाएगा? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है मुंबई में। कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में। कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है? क्वेश्चन है 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है अलवर। कौन बना है? अलवर। और अलवर है कहाँ? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान। अलवर कहाँ है? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है सुनेत्रा पवार। कौन बनी है? सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कौन है? केरल। क्वेश्चन है ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला फेस क्या बोल रहा है? भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट मतलब चेहरा प्रत्यारोपण जो होता है ना, वो हिंदी में चेहरा प्रत्यारोपण। भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला फेस मतलब चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है एम्स दिल्ली में। कहाँ शुरू किया गया है? एम्स दिल्ली। भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट कार्यक्रम शुरू कहाँ किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य? दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। तो पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। ये कौन सा है? तो पहला है। पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। पहला राज्य कौन है? गुजरात। और दूसरा राज्य कौन बना है? तो गोवा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सामर्थ पंचायत पोर्टल से पॉवर्टी टैक्स एकत्र करने वाला पहला जिला कौन बना है? पहला जिला कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। ऑप्शन नंबर सी, धमतरी। और धमतरी है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़। धमतरी कहाँ है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है सामर्थ पंचायत पोर्टल से पॉवर्टी टैक्स एकत्र करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो धमतरी बना है। और धमतरी कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन है? 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर ए असम। ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन है 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पहली पूर्णता पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू किया गया है? क्वेश्चन है पहली पूर्णता पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है वायनाड में। ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायनाड। अब वायनाड कहाँ है? ये केरल में है। वायनाड कहाँ है? केरल में। वायनाड केरल में है। क्वेश्चन है पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू किया गया है? तो वायनाड में शुरू किया गया है। अब वायनाड कहाँ है? तो केरल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? पंजाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? पंजाब। पहला राज्य पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मालदीव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म के लिए सह वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य मासिक धर्म के लिए सह वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो बिजली से चलेगा ब से बिजली, अब से वायुपुत्र। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केरल। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? केरल। कौन बना है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कितने नंबर के हैं? राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 52। राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद। कहाँ किया गया है? हैदराबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव अधिनियम 1972, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? क्वेश्चन है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ शुरू की गई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो ये बना है बालोद। कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी, बालोद, बालोद। कौन बना है? बालोद। और बालोद कहाँ है? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। बालोद कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बालोद कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा, ऑप्शन नंबर सी, गोवा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHG, इसका इंग्लिश हिंदी में होता है स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाने वाला कौन है? AI जनरेटेड जीनोम क्या है? तो ये है एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है। क्या है? तो एक वायरस है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाने वाला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ है? तो ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन। क्वेश्चन है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरियम फातिमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरियम फातिमा। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला फीडे मास्टर कौन है? तो बिहार की मरियम फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? क्वेश्चन है द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली। क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले पीएम मित्र पार्क निर्माण किस राज्य में हुआ है? पीएम मध्य प्रदेश। पीएम मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री डीएला। क्वेश्चन है दुनिया का पहला AI जनित्र मंत्री डीएला किस देश में नियुक्त किया गया है?
किस देश में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास कार्यक्रम के तहत, क्वेश्चन है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ये कैसा है? ये चौथा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला कौन है? पहला है मिजोरम। दूसरा कौन है? तो दूसरा है गोवा। और तीसरा कौन है? तो तीसरा है त्रिपुरा। और चौथा कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। याद हुआ आपको? क्वेश्चन है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो चौथा बना है हिमाचल प्रदेश। पहला कौन है? मिजोरम। दूसरा गोवा। तीसरा त्रिपुरा। और चौथा कौन अभी बना है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? क्वेश्चन है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो कौन बना है? फ्रांस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। कौन बना है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? क्वेश्चन है भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आदि बानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदि बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है? ये शुरू हुई है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कहाँ शुरू हुई है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया है? तो चारागाह पक्षी जनगणना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है असम में। कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पूनिया। कौन बनी है? आस्था पूनिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आस्था पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है असम में। कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। कहाँ किया गया है?
केरल में। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। कहाँ किया गया है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागरमाला वित्त निगम। आंसर क्या हो जाएगा? सागरमाला वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता समोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभा देवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभा देवी। और ये विभा देवी कहाँ की है? तो ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन गाजियाबाद। कहाँ किया गया है? गाजियाबाद। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है बिहार। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। और पहली महिला ई वोटर तो विभा देवी। पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप या एडीसी कौन बनी है? तो ये बनी है SSB सोलंकी। कौन बनी है? SSB सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन सा है? 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन सा है? तो ये है हात्सुशिमा स्टेशन। और ये कहाँ है? ये है जापान में। कहाँ है? जापान में। ये कहाँ है? जापान में। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।